नमस्कार। कर्क राशि कर्क लगन पर अगले 5 वर्ष कौन कौन से ग्रहों का इम्पैक्ट रहने वाला है। वैसे तो इस संसार में मनुष्य के भाग्य को और स्त्री के चरित्र को ब्रह्मा भी नहीं जानते, लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास इस चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगले 5 वर्ष तक कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए बदलाव ला रहे हैं तथा एक नया जादू समझिए या चमत्कार देखिए, थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिसकी परिकल्पना मनुष्य नहीं कर सकता वो चीज आपको ग्रहों के गणना के बीच बीच में अध्ययन करने से मिल जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी कि क्लिक करता है दिमाग में, इसलिए वीडियो बनता है ठीक ठाक। तो कर्क राशि पर हम बड़े विस्तार से और साफ साफ बात बताएंगे आपको। इसके अलावा आपको अपनी महादशाओं से भी आपका खुद का इंट्रोडक्शन कराएंगे। आपको खुद पता चलेगा कौन सी महादशा, कौन सी ढैया, कौन सी साढ़े साथी, शुक्र मंगल राहु बृहस्पति शनि चंद्रमा, राहु केतु के साथ साथ कौन सा ग्रह आपकी राशि का स्वामी, किसका शत्रु, किसका मित्र और किस भाव में है, लग्न और भाग्य स्थान के साथ उसका क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपका जो लग्न है वहां से या राशि से चंद्र लगन चंद्र राशि है ये। यहां पर आप बहुत से हमारे दर्शक भाई ये कहेंगे कि आपने यहां चंद्रमा नहीं रखा। लो, आपकी तसल्ली के लिए यहां पर चंद्रमा रख दिया गया। चंद्रमा इंडिकेट करता है कि कर्क राशि है। कर्क ही लग्न भी है। जो जो प्रभाव राशि पर होते हैं वही वही प्रभाव लग्न पर भी अप्लाई हो जाते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। कई लोगों को हमारे फार्मूले नहीं पता और हम उस विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहते। हम अपनी जो थ्योरी है या हमारा जो प्रैक्टिकल ज्ञान है हम दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते, लेकिन सामान्य भाषा में बताएंगे कि अगले 5 वर्ष तक कर्क लगन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। अब आप शुरू करते हैं हम कहां से? अष्टम भाव से। अष्टम भाव में इस समय चल रहे शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से ठीक इसी 15 नवंबर के बाद परिवर्तित होंगे, यानी कि जो रेट्रोग्रेड मोशन में है उससे उनका स्वभाव, लक्षण, विचार, प्रभाव सब बदल जाएगा। फिर वो अभी जो एक्शन मोड में थे वक्री के, अब दूसरे एक्शन में आ जाएंगे। अब इनका 29 माह 2025 तक, ये 2024 का एपिसोड, फिर 2025 में नया एपिसोड। शनि का मीन राशि में प्रवेश 29 मार्च 2025। अब आपके भाग्य स्थान में शनि सीधे सीधे प्रवेश करेंगे। उस समय नया समीकरण देखिए, गुरु आपके 12वें भाव में होंगे और स्वामी कहाँ के हैं? गुरु भाग्य स्थान के 6ठे भाव के। तो ये विदेश का योग बनता है। जो प्लान कर रहे हैं विदेश जाने की, उनका टिकट बुक होगा और वो विदेश चले जाएंगे। लेकिन निर्भर करता है कि उनकी दशा कौन सी ओर चल रही होगी। दशाओं पर हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि आपकी दशा कौन सी चल रही और आपको क्या क्या बेनिफिट वो दशा दे सकती है। फिलहाल हम सिर्फ इस पर चर्चा कर लेते हैं अगले 5 वर्ष के बारे में। विदेश की बात को फिलहाल हाशिए पर रखते हुए हम इस पर ही अपना पूरा मंथन करते हैं। आइए, जब शनि आपके 2.5 वर्ष तक मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपके केंद्र के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठकर आपके समीकरण को बहुत तेजी से बदलाव करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि सीधे सीधे यहां पर होगी। आपके ऋण, रोग, शत्रु, उस समय ना तो कर्ज रहेगा आपके ऊपर,
ना रोग रहेंगे और शत्रु भी नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर शनि की जब दृष्टि होती है, आपकी माता का जो परिवार है, मामाओं का पक्ष है, वहां पर भी दृष्टि है तो मामाओं को कष्ट देता है, लेकिन मामाओं के अपने ग्रह भी काम करते हैं। साथ ही साथ झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, कमर की बीमारियां तथा बैक बाइटिंग करने वाले शत्रु, षड्यंत्रकारी, उनको विनाश करने के लिए शनि की यहां बैठकर जो दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि यहां पर होगी। नया समाचार देता हूं आपको। मैंने ये बताया कि भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश, विदेश यात्रा, धन का लाभ, विदेशों से धन कमाना, या जो विदेश नहीं गया तो वो ऐसे व्यापार करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, या घर में बैठ कर के उसके कपड़े, उसका प्रोडक्ट, उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसका ज्ञान, उसके सॉफ्टवेयर के जो भी होमवर्क कर रहा है वो, या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, विदेश से धन आ रहा है, वो भी एक, उसको आप विदेश समझिए। क्योंकि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठ कर के आप अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लैपटॉप के द्वारा विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो जो पैसा मिलता है आपको विदेश से काम करने के कारण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 वर्ष यहां रहने के बाद सन 2027 में, उसकी तारीख हम बाद में बताएंगे, फिलहाल इस 2.5 वर्ष को भोगने के बाद शनि जब यहां पर आएंगे, ये नया चमत्कार, नया आविष्कार दिखाएंगे। जिस जादू की मैं बात कर रहा था, वो जादू क्या है? राहु ठीक अब से 8-10 महीने बाद यहां होंगे और ये शनि देव यहां आएंगे। दोनों की एक प्रकार से बस थोड़ी सी दूरी है, 30 अंश की, और आपस में परस्पर इंटरचेंज करने वाले इन दो ग्रहों का आपके भाग्य से बहुत बड़ा संबंध होगा। और साथ ही साथ जब द्वादश भाव में बृहस्पति का आगमन होगा तो इनकी दृष्टि यहां पर जो आपका आयु का स्थान है, गंभीर चिंतन मनन का स्थान है, और आपकी आयु और मृत्यु का जो निर्णय करता है, यह स्थान करता है। कारण कोई और बनता है। और 12वें भाव में जब बृहस्पति यहां आएंगे, बीमारी उत्पन्न करते हैं, रोग, ऋण, शत्रुओं की उत्पत्ति करते हैं, बीमारी, और धर्म आदि रिलीजियस कामों में खर्चा कराएंगे आपके, रिलीजियस कामों में। क्यों? धार्मिक यात्राएं, तीर्थाटन, शादी, विवाह समारोह, मुंडन, कोई बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, कोई शिरडी साईं बाबा, कोई बालाजी, जहां जहां जिसकी आस्था है, वो कर्क राशि और कर्क लगन वाले यहां बृहस्पति होने के कारण धार्मिक कार्यों में आपका जो फंड है, धन है, वो खर्च होगा। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो जब यहां शनि गोचर में आएंगे, इनकी पूर्ण दृष्टि, जादू शब्द की बात कर रहा था मैं, यहां पर शुभत्व देंगे। फिर जब बृहस्पति यहां से यहां परिवर्तित होंगे, उस समय शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके लाइफ पार्टनर, साझेदारी, आपके कर्म और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थान, पूर्ण दृष्टि होगी शनि की। ये शास्त्रों में लिखा, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, उस स्थान की वृद्धि होती है, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होगी। अब हम महादशाओं की बात करने वाले थे। जिन जिन कर्क राशि और कर्क लग्न वालों की, अगर शब्द इसलिए जोड़ा कि कर्क लगन जिसका होगा उसकी जरूरी नहीं कि राशि वही होगी, कोई भी राशि हो सकती है। अब हम सीधी सीधी साफ साफ बात करेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार शनि की महादशा आपके लिए वरदान बनेगी इस कर्क राशि के लिए। शनि के बाद बुध आएगा, बुध विदेश यात्रा के योग बनाएगा, जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं।
शनि से कैरियर स्टार्ट होगा और बुध की दशा शुभ होगी, केतु की दशा कष्टकारक और फिर शुक्र की महादशा जिन कर्क लगन और कर्क राशि की चल रही है वो इस भूमंडल पर सुख के पल भोगेंगे। दिस विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ कर्क राशि कर्क लगन 20 years ऑफ वीनस शुक्र की महादशा 20 वर्ष आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली दशा रहेगी और उसके बाद सूर्य और 10 वर्ष चंद्रमा की दशा गोल्डन पीरियड होगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, पैसा मकान स्वर्ण रत्न आभूषण ऐसी अवस्था में जाने के बाद महिला हो या पुरुष नया जीवन साथी नहीं ढूंढते, बल्कि एक या दो जीवन साथी के रहते हुए भी नए नए मित्र खोजते हैं। महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला चंद्रमा की महादशा में। और जो जो वीडियो सुन रहे होंगे उनको ये बात सीधे सीधे डायरेक्ट हिट कर रही है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। चंद्रमा की महादशा में व्यक्ति नए नए काम करता है, नए वस्त्र आभूषण मान सम्मान पैसा प्रॉपर्टी जायदाद और दूध घी आदि अच्छी और सेवक और सेविकाएं उसके घर में उसकी सेवा करती हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।